हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये कहानी वीडियो पसंद आ रही होगी। मेरे आज के कहानी का शीर्षक है बाप ने बचाया बेटी की जान। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, नर्मदापुरम नामक गांव में रमेश नामक एक आदमी रहा करता था, जिसकी पत्नी का बहुत पहले ही देहांत हो गया रहता है। लेकिन उसकी एक छोटी सी बेटी सीता रहती थी उसके साथ, जो कि सीता उसका बहुत ख्याल रखा करती थी। मनोहर भी इस बात से बहुत खुश था कि उसकी बेटी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और घर का थोड़ा मोड़ा काम में वो भी हाथ बटाना शुरू कर दी थी। और मनोहर अब अच्छे से अपने काम पे जाया करता था, उसे बेफिक्र होकर कि उसकी बेटी अब बड़ी हो रही है, उसे समझदार हो रही है, तो वो घर का काम देख लेगी। और मोहन निश्चिंत होकर अपने काम पे जाया करता था। लेकिन एक दिन उसकी बेटी सीता को कोई किडनैप कर लेता है, जिस वजह से सीता जब वो ऑफिस से घर आता है, मनोहर देखता है सीता घर पे नहीं रहती और मनोहर एकदम डर जाता है कि उसकी बेटी कहाँ चली गई। तो एक अननोन नंबर से कॉल आता है, अगर अपनी बेटी को तुम पाना चाहते हो तो 1 करोड़ रुपये जमा कर देना। अब मनोहर 1 करोड़ रुपये कहाँ से लेके आए, तो वो बोलता है ठीक है मैं लेते आऊँगा। और यह कह के वो अपना घर बेच के अपनी बेटी को बचाने के लिए ले जाता है। लेकिन देखता है तो उसकी बेटी बहुत भयंकर जगह में फंसी रहती है। और तभी वो मनोहर को कुछ सोचता नहीं है, मनोहर करे तो करे क्या। लेकिन उसके पास पैसे भी नहीं रहते हैं, तो मनोहर तुरंत घर पे वापस आ जाता है अपनी बेटी को देख के। और फिर कॉल करता है उसी नंबर पे और बोलता है कि मुझे तुम 3 घंटे का वक्त दो, मैं अपना एक किडनी बेच के पैसे लेके आ रहा हूँ, मेरी बेटी को तुम कुछ भी मत करना है। यह कहता है वो। तो वो किडनैपर समझ आता है कि वो अपनी बेटी से बेहद प्यार करता है। और किडनैपर कह देता है, नहीं अपनी किडनी बेचने की तुम्हें कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी बेटी को सही सलामत तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम मुझे अपने घर में हिस्सा दोगे। इस बात के लिए मनोहर मान जाता है, बोल देता है कि ठीक है, मेरा एक छोटा सा ही घर है पर मैं तुम्हें उसमें हिस्सा देने के लिए तैयार हूँ, तो मेरी बेटी को कुछ भी मत करना। और फिर वो चोरी मान जाता है। और तो कुछ दिन बाद मनोहर के घर में एक लेटर आता है, उसमें एक बॉक्स आता है, उसमें उसकी बेटी रहती है। और देख के मनोहर बहुत खुश आता है। और पीछे से वो आदमी भी आता है और कहता है कि अगर तुम किसी को भी बताएं, सबको कह देना कि मैं इसका मामा हूँ, और किसी को भी ये बात पता ना चले कि मैं यहाँ पे क्या करने आया हूँ। इससे मनोहर किसी को भी कुछ नहीं बताता है। लेकिन जब देखता है कि जब वो किडनैपर देखता है कि इन बाप बेटी में बहुत ज़्यादा प्रेम है, बहुत अच्छे से रहते हैं, तो वो सच में उसका मामा बन जाता है सीता का। और सच में सीता भी उससे हमेशा फिर मानने लगती है, बहुत ज़्यादा मानने लगती है, मामा की तरह ही मानने लगती है। सीता को फिर कभी भी मामा की कमी महसूस नहीं होती है, क्योंकि सीता की माँ को मरने के बाद सारे रिश्ते नाते सब उसे तोड़ दिए थे। फिर सीता उसको अपना मामा मानने लगती है और फिर वो दोनों कमा कर अच्छे से सीता की परवरिश करते हैं। और फिर सीता पढ़ने के लिए बहुत दूर चली जाती है। सो वीडियो चलेगी, लाइक सब्सक्राइब करना भूलें दोस्तों।